गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 20 लक्ष्य भेद, जिसे लिखा है श्री रामनाथ सुमन जी ने। किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है। यह पाठ दो छोटे दृष्टांत के जरिए जीवन के उन्हीं यथार्थ को समझ के साथ प्रस्तुत करता है। अर्जुन का जवाब ही उसकी लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। वैसा ही उदाहरण मराठों का है, जो विचलित मन स्थिति से उबरकर एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं। सार्थकता अर्थात भाव और पहचान उस कार्य को मिलती है जिसे प्रतिबद्ध होकर एक निष्ठ भाव से किया जाए। तो आइए चलते हैं इस पाठ को पढ़कर समझा जाए कि लक्ष्य भेद आखिर है क्या। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन की सब एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा? जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी? संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक ही मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद का कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं, मीन्स कॉन्सेंट्रेट। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में लेके गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना करने के कहा। तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, वह वृक्ष की पतली टहनी, उस वृक्ष पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आँख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिख रहे और उनसे बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे वही प्रश्न दोहराया, तो उसने कहा, गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आँख की पुतली के और कुछ नहीं दिखलाई देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। तो इस प्रकार एक पहली घटना तन्मयता को सिद्ध करती है। लक्ष्य भेद कैसे होता है, पूरा निर्धारण कैसे होता है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, ये आप समझें। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक गुह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने लगी। जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर किले पर आए थे, उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया। और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों, भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया है। जब मराठों ने देखा
कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता, जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल जाता है या भूल गया, वह अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया है। लक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब तक रास्ता काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, तब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। इन दोनों ही घटनाओं में एक बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को, मन को केंद्रित करके लक्ष्य को भेद करो। तो इस प्रकार जो आपका लक्ष्य भेद है वो ध्यान केंद्रित करने से होता है या हो पाता है। तो इसके साथ ही ये पाठ हमारा यही ख़त्म होता है। पाठ 20 लक्ष्य भेद, जिसे लिखा है श्री रामनाथ सुमन जी ने।